हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि रूम में हीटर्स का इस्तेमाल करें, ब्लोअर का इस्तेमाल करें। जहाँ पर संसाधन नहीं है वहाँ पर लोग कोयले की अंगीठी क्या भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि हम लोग अपने बच्चों को या अपने आप को खुद को गरमाने के लिए क्या संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा है कि रिसेंटली पेपर में न्यूज़ आई कि कुछ लोग कमरे में सोते सोते ख़त्म हो गए और अंगीठी जलाने के बाद जब सुबह उठे तो मौत हो चुकी थी। तो ये सब चीज़ें इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर पेशेंट भी काफ़ी परेशान है। काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि हम लोग इस तरह से क्या करें, कि हम लोगों को कौन सा मीन्स यूज़ करें। तो देखिए, जहाँ पर बिजली आ रही है, जहाँ पर संसाधन अवेलेबल है, वहाँ के लिए तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो रॉड वाले हीटर्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट इज़ ऑयल हीटर। ऑयल हीटर सबसे सेफ है, बट ये कि वो ज़ाहिर सी बात है महंगा होता है और इतने ईजिली अवेलेबल भी नहीं होता है। तो ऑयल हीटर का इस्तेमाल मैं सेफेस्ट मानता हूँ। बट उसके बाद फिर आप ये हेलोजन वाले या जो रॉड वाले हीटर्स आते हैं उसको इस्तेमाल करिए। ब्लोवर्स के इस्तेमाल को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो ब्लोवर से बहुत ड्राइनेस होने लगती है, बहुत ड्राई एयर छोड़ता है ब्लोवर। तो उससे खास तौर पर जो एलर्जी वाले बच्चे हैं, जिनकी नाक बंद होने लगती है, मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है और कफ के भी बाउट्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो ब्लोवर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट यहाँ यदि आप ब्लोवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या और हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने कमरे में थोड़ा ह्यूमिडिफिकेशन कर लेनी चाहिए। आप एक बाल्टी में या एक चौड़े तसले में पानी भर के रख लीजिए, जिससे कि जब वो थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिफिकेशन भी होता रहेगा तो कमरे में आपका बहुत ड्राइनेस नहीं होगा। और थोड़ा बहुत कमरे को बिल्कुल टाइटली पैक मत कीजिए। एक छोटा बहुत या अगर आपके जैसे अटैच टॉयलेट है तो टॉयलेट का दरवाज़ा हल्का सा खोल के रखिए या हल्का सा बाहर के दरवाजे को खोल के रखिए, ताकि आपकी जो वेंटिलेशन है उसमें प्रॉपर मेंटेन रहे। क्योंकि होता ये है कि जब चीज़ें जलती हैं तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं, और ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है तो कोयले में खास तौर पे मैं कहूँगा कि वहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। जब ऑक्सीजन की कमी में कोयला जलता है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजन जो कि सोते सोते में जान ले लेती है। तो इसलिए बंद कमरे में अंगीठी, कांगड़ी या इस तरह के जो कोयले जला के जो लोग सोते हैं वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि उससे जान जाने का खतरा है। ब्लोअर्स और हीटर के साथ ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा नहीं है, बट फिर भी ये ड्राइनेस करता है, तो इसको इसलिए मैं ब्लोअर्स को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो कोयले वाला सिस्टम है, अगर जहाँ पर जो पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जहाँ पर सिर्फ कोयले ही संसाधन अवेलेबल हैं, लाइट्स नहीं आ रही, वहाँ पर अगर आप कोयला जला रहे हैं तो एक तो जागते रहे में आप कोयले का इस्तेमाल कीजिए, जब सोने लगिए तो कोयला बुझा दीजिए। अगर आप जागते में भी सोते में भी कोयला जला रहे हैं तो फिर आपको अपने कमरे को खुला रखना पड़ेगा। कम से कम दरवाज़ा खुला रखिए ताकि हवा आती जाती रहे, ताकि उसमें वेंटिलेशन रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन ना हो। ठीक है दोस्तों, आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर मत कीजिए। मैं सबसे ये कहता हूँ कि अपने रूम में एक थर्मामीटर लगा लीजिए, अपने रूम को आप 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कीजिए, और बच्चे को कम कमरा कपड़े पहना के अपने रूम को गर्म करिए, ताकि आपका बच्चा भी कंफर्टेबल रहे, आप भी कंफर्टेबल रहें, और उसमें आपका बच्चा को आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से सांस ले रहा है, किस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो अपने हीटिंग के प्रोसेसेस को इस्तेमाल करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगा। अपना ख्याल रखिए, जाड़े में अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, और बच्चों का ख्याल रखिए। जो बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो कराते रहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।